गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने अपने विद्यालय में नाटक आदि में भाग लिया होगा। आपके शिक्षकों ने आपको संवाद भी दिए होंगे जो आपको बोलने थे, चाहे वो एकांकी हो, नाटक हो, में संवाद लेखन शैली प्रयोग में लाई जाती है। संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाला वार्तालाप, जैसा कि हम दैनिक जीवन में भी अनुभव करते हैं कि आपसी बातचीत में निम्नलिखित गुण हो। बातचीत तभी रोचक लगती है, अन्यथा उबाऊ हो जाती है। इन्हीं बातों का ध्यान हमें संवाद लिखते समय भी रखना चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा रोचक होनी चाहिए, पात्र एवं समय के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए, संवाद कहानी व विषय के अनुरूप क्रमबद्ध होने चाहिए। अब यहाँ पर आपको दो सहेलियों के बीच संवाद दिया है, सरिता और गीता। सरिता: कल तुम आई क्यों नहीं? गीता: हाँ, कल मेरे घर कुछ लोग आ गए। सरिता: कौन? मेरे चाचा चाची और उनके बच्चे। सरिता: तुम तो आ सकती थी, अब कल का पाठ तुम कैसे पढ़ोगी? मैं एक दिन तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तब तुम मुझे पढ़ा देना। सरिता: पर चाचा चाची के आने पर तुमने स्कूल क्यों छोड़ा? माँ तो थी, माँ की मदद कौन करता? ठीक है, कल शाम को मेरे घर आना, मैं तुम्हें पाठ समझाऊंगी। अब ये साधारण बातचीत दोनों सहेलियों के बीच हुई। रोज़मर्रा के जीवन में भी हम साधारण बातचीत करते हैं। उन बातचीतों में हम जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या है? संवाद। डायरी लेखन। अब हम डायरी लेखन के बारे में आपको बताएंगे। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी विशिष्ट स्मृतियों को संजो कर रखना चाहता है ताकि वे हमेशा के लिए यादों में बनी रहे। ज़्यादातर डायरियाँ साक्ष्य होती हैं जीवन के खट्टे मीठे पलों की। जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ खास पल घटित होते हैं तो उन्हें पन्नों में लिखकर अभिव्यक्त कर देना ही डायरी लेखन है, जिसे दैनंदिनी भी कहते हैं। डायरी में अपनी बात जिस तिथि में वह घटित हुई होती है उसी में तिथि में रोचक ढंग से संक्षेप में लिख लेनी चाहिए। निरर्थक शब्दों से बचना चाहिए। सत्य आधारित तथ्य होने चाहिए। अति विशिष्ट व्यक्तियों के विचार, प्रेरक प्रसंग, रोचक घटनाएं भी डायरी में लिख सकते हैं। डायरी में महत्वपूर्ण सूचनाएं, पते, टेलीफोन नंबर आदि भी लिखते हैं। कहीं भ्रमण पर गए वहाँ की खास यादें शब्दों में पिरोकर रख लेते हैं। वास्तव में डायरी संस्मरण लेखन है, ठीक है, यानी कि अपनी बातों को याद रखने के लिए एक। यहाँ पर आपको एक डायरी लेखन का नमूना दिया गया है। मीना का एक डायरी का एक पृष्ठ, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, रहती गुड़गांव में है। ये दिया गया है 25 दिसंबर 2016 को, रविवार 8 बजे रात्रि। आज क्रिसमस दिवस है। कल बहुत ठंड थी और उससे पहले यानी परसों इस साल का सर्वाधिक छोटा दिन और लंबी रात थी। मेरे पापा क्रिसमस पर मेरे लिए एक सुंदर सा उपहार लाए हैं, एक हीरो साइकिल। मैं कल उस पर बैठकर विद्यालय जाऊंगी। खुद साइकिल चलाकर जाने में जो मज़ा है वह मैं बता नहीं सकती। साइकिल पर्यावरण मित्र वाहन है। पर्यावरण मित्र वाहन मतलब कि उससे जो है हमारा पर्यावरण दूषित नहीं होता है। हमें इसका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इसमें ईंधन भी नहीं लगता और शोर, धुआं आदि का प्रदूषण भी नहीं होता। अब मीना ने इन शब्दों से अपनी एक डायरी तैयार की। उसका एक पृष्ठ आपके सामने हमने
हमने आपको बताया।